हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो अब है व्रत का समापन और ये है लास्ट पूजा। तो हम शुरू करते हैं। सुबह का बज रहा है 5:30 और हम निकल चुके हैं अपने घाट पे। और ये देखिए घाट का माहौल। और चूंकि हमारे घाट में इतनी पानी नहीं है कि हम वहाँ पे स्नान कर सके, तो हमें नल के पास ही जाके स्नान करना होगा। ये हम 4 व्रती, 2 ननद 2 भाभी, और ये हम नल पे स्नान करते हुए, और यहाँ से स्नान करके ही हम जाएंगे पूजा के लिए। ये मेरी देवरानी, इसको पानी से बहुत डर लगता है, तो इसको जबरदस्ती हम स्नान करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्नान नहीं करती, ये स्नान करती है, पर जैसे इसको नदी में स्नान करना या फिर ऐसे डायरेक्ट स्नान करना हो तो बहुत डर लगता है। तो अब हम लोग एक एक करके चले घाट की ओर। घाट को प्रणाम करते हुए, क्योंकि घाट हमारे लिए माँ गंगा हैं, इसमें हमने गंगा जल मिक्स किया है। और चूंकि ये धरती गंगा के किनारे की धरती है, तो यहाँ से जो पानी का स्रोत है वो गंगा जी का स्रोत ही है। तो घाट में स्नान करने के बाद सिंदूर लगाया जाता है। और बिहारी समाज कोई भी पूजा पाठ, व्रत त्योहार, बड़ा पूजा कोई भी करती है तो उसमें पूरा नाक से लेके सिंदूर लगाते हैं। हमें अर्घ देना है भगवान सूर्य को, तो उसके लिए हम अपने आंचल में भी सिंदूर, अक्षत, फूल और काले चने लेते हैं और उसके ऊपर से हम सूप रखते हैं। ये हम सबका सूप। माहौल थोड़ा ठंडा है, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो सब कांप रहे हैं। तो अभी तक आप लोग 4 लोगों से मिल चुके हैं, मेरी 2 नंदें और 2 हम देवरानी जिठानी। अब ये जो आपको 2 और दिख रही हैं, ये मेरी जिठानी और मेरी नंद हैं, जो मेरे चाचा जी की बहू हैं। ये फैमिली के बच्चे और पुरुष सब लोग खड़े हैं सूर्योदय के इंतजार में। जैसे ही सूर्योदय होगा हम अर्घ देंगे। तो अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, तो हम लोग सूर्य देव का ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः के मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय हो गया। और ये देखिए आंचल में सिंदूर, अक्षत, ऐपन लगाते हुए घर में एक ही लड़की थी जो पूजा में हमारी मदद कर सकती थी, और वो एक एक कर 4 लोगों को ये विधि कर रही थी।
और अब ये सूप दे रही है। इस सूप को हाथ में रख के हम घूमेंगे और घर के जो भी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सभी लोग दूध से सूर्य देव की अर्घ देंगे। ये देखिए, अर्घ देने के लिए आ गए हैं और जैसे ही दूध की धार पड़ेगी हम लोग घूमना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एक सूप जब हम लेते हैं तो 5 बार घूमते हैं और जैसे ही 5 बार कंप्लीट हो जाता है हम इस सूप को हटा करके अपने दूसरे सूप को ले लेते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 4 बार मैंने पूजा किया, क्योंकि मुझे 4 बार ये करना था। मेरे 4 सूप थे। और जितनी बार हम सूप लेते हैं उतनी बार आंचल में सिंदूर अक्षत लगाया जाता है। ये मेरे फादर इन लॉ अर्घ देते हुए। मेरे फादर इन लॉ काफी बुजुर्ग हैं, पर ये जितना काम कर लेते हैं, इतना काम करना अच्छों के बस की बात नहीं है। ये मेरे हस्बैंड सूप देते हुए। अब अर्घ दे रहे हैं। इधर इधर इधर। ये मेरे नंदोई जी अपनी पत्नी को सूप दे रहे हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसेस महिलाएं करती हैं, पर हम घर में 4 महिलाएं हैं और चारों के चारों व्रती हैं, तो ये भार पुरुषों और बच्चों पे आ गया है। अदरवाइज ये सारी रस्में महिलाएं ही करती हैं। ये मेरा लास्ट सूप था और ये मैंने बोला अपनी बेटी को कि ये तुम दो, और उसने ये सूप मुझे दिया। और मेरी दूसरी बेटी जल डालते हुए, दूध डालते हुए। तो इस तरह से मेरे 3 चक्कर कंप्लीट हो गए और मेरा अर्घ का काम खत्म हो गया।
आ गया मेरे लिए गंगा जल सूर्यदेव को चढ़ाने के लिए। मैंने गंगा जल लिया और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। तो अब सूर्यदेव की पूजा हो गई, छठ पूजा हो गया। यहाँ पे हम लोगों का मिक्स्ड इमोशन होता है, खुशी भी होती है कि पूजा कंप्लीट हो गई और थोड़ा दुख भी होता है कि छठ पूजा खत्म हो गई। ये लास्ट का अर्घ जो हम दे रहे हैं, कहा जाता है कि आस माता उम्मीद लगा के रखती हैं कि छठ पूजा के बाद उनको भी प्रसाद मिलेगी। तो ये चक्कर उनके लिए लग रहा है, जिसमें केला, ठेकुआ और कसार, जिसको बोलते हैं चावल के लड्डू को कसार बोलते हैं, तो वो आंचल में रख के हम अर्घ देते हैं। अब मैं यहाँ पे घाट पूज रही हूँ, जिसमें चावल के आटे में हल्दी मिक्स करके, इसको हम ऐपन बोलते हैं, तो ऐपन डाल के उसके ऊपर सिंदूर, अक्षत, फूल, काले चने और ठेकुआ, ये सब चीजें हम डालते हैं। और दीप जलाकर पूजन करते हैं। ये देखिए मैं ठेकुआ तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। छठ पूजा कंप्लीटली प्रकृति की पूजा है, सूर्यदेव की पूजा है, जल की पूजा है। घाट पूजने का मतलब है हम गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। जिस घाट पे हम पूजा कर रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये भी कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ये भी प्रकृति की पूजा है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि हम और भी बहुत सारी चीजों की पूजा कर रहे हैं जो प्रकृति से रिलेटेड है। आगे के वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट में जय छठी माता जरूर से लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल में इस तरह से आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैं अपने बिहारी कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदू कल्चर को दिखाती रहती हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। सर्वधर्म समभाव में मैं विश्वास करती हूँ, पर मैं अपने कल्चर को भी अच्छे से फॉलो करती हूँ। ये धूप दे रही हूं मैं। धूप देना मतलब हवन करना, और इस हवन के साथ पूर्ण होती है छठ पूजा। तो 2023 की ये मेरी छठ पूजा यहाँ पूर्ण होती है। और अब हम जाएंगे, सबसे मिलेंगे, एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे,
ये देखिए सारी व्रती एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो घाट से निकल गए हैं और निकल के सिंदूर लगा रही हैं। हम दोनों देवरानी जेठानी अभी घाट में ही खड़े हैं और वहीं से सबको सिंदूर का टीका लगा रहे हैं। स्त्री पुरुष बच्चे हर किसी को ये किया जाता है। ये मेरी जेठानी ये भांजा, ये नंद है अपने छोटे से बच्चे के साथ। ये बंशु मेरी बेटी। हम देवरानी जेठानी एक दूसरे से गले मिलते हुए आखिर हमने छठ पूजा पूर्ण किया। ये मेरी नंद एक दूसरे को बधाइयां देते हुए। ये मेरी छोटी देवरानी आशीर्वाद लेते हुए। और ये मेरा भांजा, मैं इसके पैर छू रही हूँ। हमारे में भांजे को भगवान माना जाता है और हर चीज में भांजे की पूजा हम करते हैं। ये हम व्रती लोग फोटो खिंचवाते हुए, और उसके बाद शुरू हो गया फोटो खिंचवाने का दौर। यहाँ से वहां भागते हुए एक दूसरे के साथ। जल्दी आ कंपटीशन चल रहा था। हम बहनें ज्यादा अच्छी हैं, हम देवरानियां जेठानियां अच्छी हैं, और एक दूसरे के साथ में फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये सासू माता के साथ देवरानी जेठानी, हम 4 देवरानी जेठानी और बीच में सासू माता, ये बात सही बोली। और इधर नंदे। वीडियो बन रही, वीडियो फोटो हो गई। ये कंप्लीटली अनकट वीडियो है, कुछ भी एडिट नहीं किया गया है इसमें। ये सारी बेटियां अपने पिता के साथ, और अब हम पूरी फैमिली की बेटी और बहू, माता पिता दोनों को लेके आए और सबके साथ हमने फोटो क्लिक किया। हैप्पी बिग फैमिली। ये जीजा जी को पकड़ लिया सालियों ने। और ये खोइछा देते हुए मेरी जेठानी और नंद खोइछा दे रही हैं हमको। हम लोग उनको खोइछा देना भूल गए। भाभी सॉरी। और ये अपने आंचल से अपनी भांजी का चेहरा साफ करते हुए, और ये मेरी बेटी घाट में मेरी साड़ी को धोते हुए। ये हमारा कल्चर है कि घाट में एक बार कपड़े को धोया जाता है। बेशक इसमें अब पानी खत्म हो गई है, पानी निकाल दिया गया है, पर इसने एक रस्म पूरी की और बाद में फिर घर में जाके कपड़े को धो दिया। थैंक यू वंशु, इतना अच्छा वीडियो शूट करने के लिए। बेटा तुम नहीं होती तो ये ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं हो पाता। 1.2x। तो अगर आपको मेरी बच्ची की मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो को प्यार दिया है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आगे देखिए कि इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या पूजा किया। तो उसके लिए देखते रहिए रेखा की दुनिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया।